हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रूशियल कन्वर्सेशन बुक के बारे में, जिसे 4 ऑथर ने मिलकर लिखा है। कैरी पैटरसन, जोसेफ ग्रैनी, रॉन मैकमिलन, एड सेसलर। जब हम अपनी फैमिली, काम पर या पब्लिक में कोई हाईली इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं, तब ये बुक हमें इफेक्टिवली बात करने के टूल सिखाती है। ये बुक ये भी सिखाती है कि कन्वर्सेशन में डिसएग्रीमेंट को कैसे हैंडल किया जाए। ये बुक ये भी सिखाती है कि फैमिली में, ऑफिस में या फ्रेंड के साथ हम कम्युनिकेशन ट्रबल से कैसे बचते हुए और क्रूशियल तरीके से बात करते हुए अपने मनचाहे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशन ऐसे मोमेंट की कन्वर्सेशन होती हैं जो काफी नाजुक पल होते हैं, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे से इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और पॉजिटिविटी रिसीव करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे में कन्वर्सेशन पॉजिटिव वे में सही तरीके से की जाए तो ये दो लोगों के बीच रिलेशन और उनकी लाइफस्टाइल को घर से लेकर काम और ऑफिस तक अच्छा बना सकती है। लेकिन अगर इसका इफेक्ट नेगेटिव हुआ तो हमें अपोजिट अनवांटेड रिजल्ट भी मिल सकते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशन का मतलब है एक ऐसा डिस्कशन जिसमें दो लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं और दोनों अपने ओपिनियन से इमोशनली स्ट्रांगली जुड़े हैं, और हमारी लाइफ के काफी सारे डिसाइडिंग मोमेंट्स इसी क्रूशियल कन्वर्सेशन की वजह से होते हैं। इसलिए इसे सीखना और पॉजिटिवली इफेक्टिव कन्वर्सेशन को हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी है। और इसलिए ऑथर इस बुक में उन टेक्निक्स पर फोकस करते हैं जो ये सिखाती हैं कि एक पॉजिटिव स्पेस में किस तरह से कन्वर्सेशन को होल्ड किया जाए जब चारों ओर इमोशंस काफी चार्ज्ड हों। उनकी ये फाइंडिंग 25 साल में 20,000 से ज्यादा लोगों और सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेप्स प्रूवन सक्सेस मेथड्स हैं और आप इन्हें इजिली यूज करके अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ में हमारी सक्सेस उससे तय होती है जो रिलेशनशिप हम अपनी लाइफ में बनाते हैं। कुछ लोग इन रिलेशनशिप को बेटर बनाने में दूसरों के मुकाबले अच्छे होते हैं। वो लोगों के साथ काम करते हैं बजाय लोगों के जरिए काम करने के। वो ईमानदार और डीप कन्वर्सेशन करने के काबिल होते हैं जो उनकी लोगों के साथ नए लेवल की बॉन्डिंग बनाने और उन्हें सिचुएशन और रिलेशनशिप को बदलने में हेल्प करता है। इन कन्वर्सेशन को होल्ड करने की तैयारी करके वो क्लैरिटी को जिम्मेदारी से ऊपर रखते हुए इंश्योर करके अपनी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करते हैं और एज अ रिजल्ट हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशन हर जगह होती है, हर टाइम होती है, वर्क फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल से लेकर इंटीमेसी के डिस्कशन तक। और इसलिए जितनी जरूरी ये स्किल बोर्डरूम में है उतनी ही बेडरूम में भी है। नोटारियस और मार्कम, जो कि मैरिज स्कॉलर है, इन्होंने क्रूशियल कन्वर्सेशन के दौरान लोगों को इन 3 कैटेगरी में रखा। जो काफी इमोशनल होते हैं, जो चुप होते हैं, वो जो ऑनेस्टली, ओपनली और इफेक्टिवली बोलते हैं। और एनालाइज करने पर उन्होंने पाया कि थर्ड कैटेगरी साथ रहने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। आगे की कोल्ट और ग्लेजर के जरिए इम्यून सिस्टम पर बेसिक स्टडी से ये साबित होता है कि वो कपल जो क्रूशियल कन्वर्सेशन को सक्सेसफुली हैंडल करने में फेल हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उनके मुकाबले कम होता है, जो उन्हें इफेक्टिवली रिजॉल्व कर लेते हैं। जब कम्युनिटीज को स्टडी किया गया तो उन्होंने पाया कि ये जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होगी जो डिसफंक्शनल है, बल्कि वो कम्युनिटी ज्यादा प्रॉब्लम में होती है जो इनसे ठीक तरीके से डील नहीं करती है। वो कम्युनिटी जो इशू को अपनाती है और ऑनेस्ट, ओपन होते हुए उन पर डिस्कशन करती है, वो उनसे मजबूत होती है जो उन्हें कंट्रोल या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशन उनके अलग ओपिनियन की वजह से इंपॉर्टेंट है जो किसी की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशन को डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। ओपिनियन की असमानता, जहाँ स्टेक बड़े होते हैं, जहाँ दोनों पार्टीज के इमोशंस हाई होते हैं। अगर ये सही से हैंडल किए जाएंगे तो वो ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये गलत तरीके से किया जाए तो ये ब्रेक डाउन भी ला सकते हैं। और इसलिए पूरा रिलेशनशिप इस पर डिपेंड करता है कि हम इससे कैसे डील कर रहे हैं। और रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग उन्हें ठीक से डील नहीं करते। वो इस होप में रहते हैं कि सिचुएशन अपने आप में ठीक हो जाएगी। और इसलिए ये बुक 7 स्टेप प्रोसेस को बताती है जो क्रूशियल कन्वर्सेशन को होल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें और वीडियो को भी इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारी वीडियो ज्यादातर आपको डिटेल में ही मिलेगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी बुक के कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए 7 स्टेप प्रोसेस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। दिल से शुरू करें। इसे याद रखें कि आप कहाँ से आए हैं। इसमें यह बात निहित है कि आप कहाँ जाएंगे। हम किसी चीज को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर ये एक रियल इशू होते हैं, बजाय इसके कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को ठीक जगह रखना चाहिए और दूसरे इंसान को ठीक जगह देनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें
अपने इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सिचुएशन को गलत इमोशंस और माइंडसेट के साथ अप्रोच और हैंडल करने की कोशिश करते हैं और कन्वर्सेशन में गुस्से, नाराजगी और किसी के लिए गुस्से के साथ एंटर करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें एंड भी इसी तरह करना है, बल्कि इसकी बजाय हमें पॉजिटिव इंटेंट और दूसरों के लिए गुडविल के साथ शुरू करना चाहिए। ऑथर बताते हैं, किसी दूसरे इंसान को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को आसान। इसलिए चर्चा का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि अपने आप से शुरू करें। आपने नोटिस किया होगा कि कन्वर्सेशन में हम कई बार दूसरे इंसान को दोषी देखते हैं, लेकिन कई बार एक्चुअली में हम ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम रिलेशनशिप में अक्सर एक गेम खेलते हैं, अपने पार्टनर को चुप करवा के, शक करके, अननेसेसरी हिंट देके या ताने मार के, बजाय साथ मिलकर इशू को फेस करने के। और जब हम कुछ करने का डिसाइड भी करते हैं, तो हम दूसरी उपदेशक कम्युनिकेशन में पहुंच जाते हैं, जहां हम उनकी सुनते ही नहीं हैं, और एज अ रिजल्ट हम दोनों ही कन्वर्सेशन से पॉजिटिव रिजल्ट निकालने में फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें ओपननेस के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिक पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें कई सिचुएशन में इफेक्ट करते हैं, और कभी कभी ये यूनिक पास्ट खराब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि क्रिटिकली हम ये सोचते हैं कि हमारा व्यू ही सही है, लेकिन कभी कभी हम गलत हो सकते हैं। इसलिए हमें लोगों के पर्सपेक्टिव और मीनिंग को भी समझना चाहिए, जो कि इफेक्टिव कन्वर्सेशन करने के लिए काफी जरूरी है। हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए भी जगह बनानी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में कन्वर्सेशन में बने रहने के लिए ऑथेंटिक बने रहना जरूरी है, और हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस मामले में हमारे गवाह होते हैं। हमेशा याद रखें कि डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग हमें एक दूसरे से अलग होने की फीलिंग से आती है, और इसलिए रिस्पेक्ट का लेवल बनाने के लिए हमें उन सारे एरिया पर फोकस करना चाहिए जो कि एक जैसे हैं, बजाय डिफरेंट के, क्योंकि हम सब में वीकनेस होती है, और हमें उन वीकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी वीकनेस से हम बड़े हैं, जो कि हमें भगवान ने दी है। चर्चा में बने रहें। क्रिटिकल कन्वर्सेशन की है कि हमेशा कन्वर्सेशन में बने रहें, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कम हो जाता है तो दोनों के बीच चल रही प्रॉब्लम के ठीक होने की कोई होप नहीं होती। लेकिन सिर्फ कन्वर्सेशन करके हम सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को ओपन में ला सकते हैं, और शायद जो हमारे इशू को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करे और हम पॉजिटिव रिजल्ट पाएं। इसलिए कन्वर्सेशन में बने रहें। इसे सेफ बनाएं। हमें एक सेफ जोन बनाना चाहिए, जहां वो सेफ फील करें, जहां उनकी फीलिंग्स और थॉट की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि वहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओपन अप हो, क्योंकि उनका डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। एक हाई रिस्क कन्वर्सेशन या उस मैटर से रिलेटेड कन्वर्सेशन में बने रहने के लिए सभी सेंसेस को एक्टिव रखने की जरूरत होती है, और इसके लिए हमें अपने सभी सेंसेस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उनके बारे में जान सकेंगे उतना जल्दी आप उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। और याद रखें कि लोगों के साथ डील करने का कोई फिक्स प्लान नहीं है, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल बने रहना चाहिए और इशू को इस तरह से एड्रेस करना चाहिए कि वो किसी डायनेमिक एक्सचेंज की वजह से हो गई हो। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम छोटी छोटी बातों में फंस के बड़ी पिक्चर को मिस कर देते हैं। हम वर्ड्स पर फोकस करते हैं, उनके पीछे के मतलब पर नहीं। लेकिन दूसरे इंसान को सेफ फील करवाने के लिए आपको दूसरे इंसान को समझना चाहिए, वर्बली और नॉन वर्बली दोनों। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कन्वर्सेशन का मोमेंट क्रूशियल होने लगता है तो दूसरे इंसान कभी कभी सेफ फील नहीं करते, और हमारे दबाव की वजह से वो हमें लेके चौकन्ने रहते हैं। कभी कभी ऐसा हमारी फीलिंग की वजह से हो सकता है। साथ ही उनके लिए आंखों को कसने से, अपनी एनर्जी, लैंग्वेज और टोन को चेंज करने से। इसलिए इन सिचुएशन में दूसरे को सेफ फील करवाने के लिए हमें ट्रिपल प्रोसेसिंग, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और सेल्फ होना चाहिए। मतलब हमें उन्हें अपनी बातों, बात करने के तरीके और हमारी बॉडी लैंग्वेज से सेफ फील करवाना चाहिए। जब एक इंसान अनसेफ सिचुएशन में होता है तो हमें जरूरत है कि कन्वर्सेशन से कुछ टाइम के लिए बाहर निकलकर मन चाहे आउटकम पर फोकस करते रहना चाहिए। और याद रखें कि अगर हम इन कंटेंट में रखे सेफ्टी इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो जो भी हम कहने जा रहे हैं वो सब बेकार है। इसके बजाय हमें कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग उसे समझते हैं जो कि आपने कहा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसलिए हमेशा इस बात की जरूरत है कि आप अपनी बात को पॉजिटिव इंटेंट के साथ कहें। एग्जाम्पल के लिए, क्या हम कुछ मिनट्स के लिए गियर स्विच कर सकते हैं? यहाँ मेरा गोल आपको गिल्टी फील करवाना नहीं है। मेरा इंटेंशन हम दोनों के लिए रास्ता ढूंढने में हेल्प करना है। इसलिए हमें लिसनिंग के जरिए सेफ्टी को रीस्टेब्लिश करना चाहिए, और इसके लिए हमें ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि हम उन्हें ओपनली और रिस्पेक्टफुली सुनना चाहते हैं। और ये हो सकता है उनकी बातों को क्यूरियोसिटी के साथ सुनने के और उसके डिजायर के साथ। इसलिए हमें उनकी बातों पर क्यूरियस होना चाहिए। हमें सीरियसली उन्हें सब कुछ हमें बताने के लिए इनकरेज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप उनके बारे में जानेंगे
उतना ही कम उनके इमोशन दबेंगे और उन्हें केयरफुली सुनने के जरिए वो भी हमें ज्यादा ओपन होकर सुनेंगे। और इस लिसनिंग को सीखने की सीरीज में आइए एक नजर लिसनिंग टिप्स पर डालते हैं। पावरफुल लिसनिंग के 4 पार्ट्स हैं। AMPP, आस्क, उनसे जानने के लिए कॉमनली इस तरह पूछें, मैं सच में आपका ओपिनियन सुनने के लिए तैयार हूँ। मिरर, फीलिंग को कंफर्म करने के लिए जो आपको लग रहा है कि वो सोच रहे होंगे उस बारे में उनसे सही क्वेश्चन पूछ के इस तरह के क्वेश्चन पूछें, ऐसा लगता है कि आप गुस्सा हैं, क्या आप हैं। पैराफ्रेज, उनकी स्टोरी जानने के लिए यहाँ की ये है कि कन्वर्सेशन के दौरान इमोशन से बाहर रहें। जब आप उनकी स्टोरी के बारे में जानें तो उनकी लैंग्वेज को यूज करें कि किस तरीके से बात करना उन्हें ज्यादा पसंद है या जिसे वो इजीली समझते हैं। हम ये इस तरह के फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आइए देखते हैं कि क्या मैं सही से समझ पाया हूँ। प्राइम, जब हम कहीं नहीं जा रहे हों, वो जो फ्लाइट में जाते हैं, हमें उन्हें कुछ सजेस्ट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए जो हम फ्लाइट में जाने के बाद सोचते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं गेस करता हूँ कि फ्लाइट जर्नी काफी अमेजिंग होती है, क्या ऐसा ही है? मुझे लगता है कि आप गुस्सा हैं। इसी तरह उन्हें बेटर और सेफ फील करवाने के लिए आपको उनसे उस बारे में कुछ पूछना चाहिए जिसमें वो आपसे आगे हैं। जनरली कभी कभी हम कुछ गलत कह देते हैं, हम सब ऐसा करते हैं, इसलिए इसे एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज करके मूव ऑन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कम होने लगता है और ये सॉरी कहने का एक्ट उन इमोशनल इंटेंसिटी को तोड़ देता है जो आपके लिए उनके मन में कम विश्वास या गुस्से की वजह से बने थे। और फाइनली, अगर लोग आप पर फिर भी डाउट करते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताकर उनके नेगेटिव इल्यूजन को पॉजिटिव में बदल दें। एग्जाम्पल के लिए, ये मैं नहीं सोचता कहने की बजाय इसे कहें, मैं सोचता हूँ, या मैं आपको फील नहीं करवाना चाहता। इसे यूज करने के बजाय इसे यूज करें, मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पावरफुल टूल है उनकी बातों को लाइट में लाने का जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भी अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हाउ टू टॉक टू एनीवन, कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप कुको एफएम को डाउनलोड करके और भी हजारों ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। और इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमोशंस में ना बहें, क्रूशियल कन्वर्सेशन इमोशनली काफी अटैच होती हैं। ये काफी इमोशनल और कॉन्टेजियस होती हैं, इसलिए हम इससे बाहर कैसे रहें। हमारे इमोशन को कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप है उसको नाम दें। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट या शर्माए हुए। लेकिन कई लोग इसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम में से कई लोग इमोशनली इलिटरेट हैं। इसलिए हमें डिफरेंट इमोशंस को पहचानने की अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। आइए आगे से एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब कोई कहता है कि उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, ये एक नॉर्मल रोना है, लेकिन एक्चुअली में हम अपने आप को खुद गुस्सा दिलाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने की बजाय इसे यूज करना चाहिए, मैं गुस्सा हूँ। इस टाइप के सेंटेंस के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ आप गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, जो कि आपके कंट्रोल में है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान का उनके इमोशंस और फीलिंग्स पर और उससे ज्यादा कंट्रोल होता है। ये अक्सर होता है कि एक इंसान दूसरे के पास फुल इमोशनली और पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाते हैं, लेकिन सामने वाले उस सेम सिचुएशन में नहीं होते और इससे वो शायद हर्ट हो जाएं या गुस्सा हो जाएं। और ऐसे में जब इमोशंस और वर्ड्स जख्मी होते हैं तो वो चारों ओर उड़ने लगते हैं और तब इमोशन में फंस जाना आसान होता है। इमोशन में फंसे रहने से बचने के लिए हम ये 2 काम कर सकते हैं। एंड गोल पर फोकस करें कि आप कन्वर्सेशन के एंड में क्या चाहते हैं। सकर चॉइस को अवॉइड करें। हम अक्सर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां हम सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं, चुप रहे या ब्रूटल तरीके से अपनी ईमानदारी को एक्सप्रेस कर दें। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों फेल हो जाते हैं और इसलिए इनके बजाय एक मिडिल ग्राउंड है जहां हमें चलना चाहिए। उस बीच के रास्ते को ढूंढने के लिए हमें अपने आप से इस तरह के एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाउ टू, विदाउट, इससे हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, ये क्लियरली हमें पता चल जाएगा। तो हम उन्हें परेशान किए या रिस्क में डाले बिना ईमानदारी से अपनी बात कैसे रख सकते हैं? जवाब है इसमें कॉन्फिडेंस, यानी कि कन्वर्सेशन करने की, पहल करने की बहादुरी करके, इंसानियत से, यानी कि इसे सॉफ्ट वे में कहने से, और ये जानना कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, और स्किल से, यानी कि कन्वर्सेशन में बने रहना। इन सब का मिक्सअप करके आगे स्टेट के जरिए 5 टूल्स डिफाइन किए गए हैं जो किसी को परेशान किए बिना गोल ओरिएंटेड बात करने में हेल्प कर सकते हैं। फैक्ट शेयर करें, अपनी स्टोरी बताएं, दूसरे इंसान की स्टोरी या पाथ को जानें, प्रैक्टिकली बात करें बजाय थ्योरी के, टेस्टिंग को इनकरेज करें, म्यूचुअल पर्पस के लिए एग्री हूँ,
म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव फाइंड करने की की क्या है जिसमें दोनों साइड एग्री हों। याद रखें कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज चाहता हूँ जो आपके पास नहीं है, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि कन्वर्सेशन सक्सेसफुल बने। और इसलिए हमें ऐसे एरियाज ढूंढने में टाइम स्पेंड करना चाहिए जिस पर हम दोनों एग्री हों। लेकिन सिर्फ ऐसे सुनने के बाद आप एक साइड से ही सारे इशू रिजॉल्व करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम और उस सॉल्यूशन का कीवर्ड म्यूचुअल पर्पस है, ना कि एक साइड का एजेंडा। यहाँ हम म्यूचुअल पर्पस को डेवलप करने के लिए कुछ यूजफुल कीज को डिस्कस करेंगे, और जो इस तरह स्पेल होती है CRIB, कमिट। म्यूचुअल पर्पस ढूंढने के लिए कमिट करना। दोनों पार्टी को एग्री करने के लिए म्यूचुअल पर्पस पहले जानना या पूछना चाहिए। रिकॉग्नाइज, स्ट्रैटेजी के पीछे का पर्पस पहचाने। इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले अपने मोटिव को पहचाने कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मैं उनके लिए क्या चाहता हूँ, और मैं हमारे लिए क्या चाहता हूँ। और सभी सवाल पूछते टाइम हम दोनों पार्टीज के लिए क्यों पूछते रहने चाहिए, क्योंकि ये हमें हाई लेवल पर्पस पर पहुंचने के लिए अलाउ करता है। एक बार जब म्यूचुअल पर्पस डिफाइन हो जाए तो हमें ऐसे पॉइंट पर वापस आना चाहिए जहां दोनों एग्री हों। इन्वेंट अ म्यूचुअल पर्पस, म्यूचुअल पर्पस का निर्माण करें। अगर करंट लेवल पर म्यूचुअल पर्पस नहीं मिल पा रहा है तो हमें इसके हाई लेवल पर जाना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्म नई स्ट्रैटेजीज पर विचार करें। अल्टीमेटली ये भी म्यूचुअल सोल्यूशन ढूंढने के बारे में है। फैक्ट्स को स्टोरी से अलग रखें, क्योंकि फैक्ट और ओपिनियन अलग हैं, इसलिए इन्हें अलग करना भले ही गंभीर हो, लेकिन करना चाहिए। और इसके लिए किसी एक को कोई अनडिनाइबल सबूत दिखाने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जो भी देखा या सुना है उसे प्रूफ के साथ शो करें। जैसे यहाँ एक होटल रिसेप्ट एक फैक्ट हो सकती है, लेकिन हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। इसे याद रखें कि शुरू करने के लिए फैक्ट बहुत सेफ प्लेस है, क्योंकि ये दोनों इंसान के एग्री होने का एक कॉमन बेस है, और ऐसे में बहुत कम ही संभावना है कि कोई दूसरे इंसान के ओपिनियन से हर्ट हो। इसलिए अगर बाद में कन्वर्सेशन पटरी से उतर जाती है तो इसे हमेशा इन्हीं फैक्ट्स और शेयर्ड पर्पस के जरिए कॉमन एग्रीमेंट एरिया में लाएं। फैक्ट शुरू करने के साथ किसी अपनी और उनकी स्टोरी के बारे में बताना चाहिए, और इसे याद रखें कि स्टोरी फैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज सेम फैक्ट से क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये सजेस्टेड है कि इसे धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि ये कन्वर्सेशन का वो एरिया है जो कन्वर्सेशन को ट्रैक से उतार सकता है। इसलिए जब कहें तो सेंसेस से एक्टिव रहें। इसके बाद हमें शांत हो जाना चाहिए और सामने वाले को उनकी स्टोरी, मीनिंग, फैक्ट्स को कहने देना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ओपनली और एक्टिवली सुने। जो वो कह रहे हैं वो कुछ ऐसे एविडेंस ला सकते हैं जो आपके फैक्ट्स के बारे में आपकी सोच बदल सकते हैं, और हमें अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहना चाहिए स्टोरी फैक्ट्स से अलग होती है। हाईली चार्ज सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे इंसान जो सवाल पूछ रहे हैं उनके पीछे के छुपे हुए मतलब को हम समझें, और इसलिए हमें उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो वो यूज कर रहे हैं। उनके बात करने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज से और उनकी छुपी हुई फीलिंग से उन्हें समझना चाहिए कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि जो फैक्ट आप शो करें उनका कोई और मीनिंग भी हो सकता है, इसलिए हमें दूसरे इंसान के पॉइंट को भी शांति से सुनना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने बिहेवियर में चेंजेस करने चाहिए। यहाँ कुछ स्टोरीज हैं जो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमें जानने में हेल्प करेंगी कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसे सोचता है। विक्टिम स्टोरीज, ये मेरी गलती नहीं है। विलेन स्टोरीज, ये सारी मेरी गलती है। हेल्पलेस स्टोरी, मैं कुछ और नहीं कर सकता। स्मार्ट स्टोरीज, दोनों की गलती है और दोनों सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ की लर्निंग ये है कि हमें जितना जल्दी हो सके सेम पॉइंट ऑफ व्यू को ढूंढना और सेम एग्रीमेंट पर जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास शेयर्ड मीनिंग होते हैं तभी हम किसी एक्शन प्लान को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस टिप को यूज करने के बाद अगर हम दोनों किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में फिर भी डिसएग्रीमेंट पाएं तो हमें ABC फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। एग्री, उन एरियाज को ढूंढें जिनमें आप शेयर्ड पर्पस और फैक्ट के लिए एग्री हैं, बजाय सिर्फ कुछ डिफरेंस की वजह से डिसएग्री हो जाने के। बिल्ड, स्किल्ड नेगोशिएटर यस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, मतलब वो स्मार्टली ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब दूसरा इंसान सिर्फ हाँ में ही दे सकता है, क्योंकि एक क्रूशियल कन्वर्सेशन में जितनी ज्यादा हाँ आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उतना ही दोनों का एग्रीमेंट पॉइंट स्ट्रांग बनता है। कंपेयर, हमें दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा गलत ही नहीं कहना चाहिए, जबकि वो सिर्फ कुछ ही डिफरेंट हो, और इसके लिए आपको इस तरह की ओपनिंग स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं चीजों को डिफरेंटली देख रहा हूँ, क्या आप मेरी इसे समझने में हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कन्वर्सेशन में एक्सप्रेस की गई किन्हीं दो स्टोरीज को कंपेयर करने के बारे में उनसे पूछना चाहिए। क्लियर एक्शन प्लान पर एग्री करें। होपफुली एक जैसे ओपिनियन के जरिए हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फॉर श्योर सक्सेसफुल आउटकम ही होगा। सिचुएशन को इम्प्रूव करने की होप के साथ साथ कुछ इस तरह की हार हो सकती है, इसलिए इन्हें माइंड में रखें ताकि इन्हें सिंपली हैंडल किया जा सके। कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर एक गलत डिसीजन लिया गया है, डिसीजन लेने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इसलिए इसे ओवरकम करने के लिए हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि डिसाइड कैसे करें। आइए इन्हें डिसीजन मेकिंग के 4 मेथड के साथ समझते हैं। कमान, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा और फाइनल डिसीजन कौन लेगा। कंसल्ट, यहाँ कंसल्ट करने और डिसीजन लेने के लिए किसी इंसान को ऑथराइज किया जाता है। वोट, ये डेमोक्रेटिक वे है जहाँ ज़्यादा वोट जीतते हैं, मतलब जो ज़्यादा लोग अच्छा कहेंगे उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कॉन्सेंसस, जहाँ कोई ऐसी पोजीशन लाना चाहे जिसे सब अपनाना चाहें। और इन टिप्स को सीखने के बाद कोई वे डिसाइड करने से पहले अपने आप से ये 4 सवाल पूछकर उनका जवाब देना चाहिए। हु केयर्स, कौन केयर करता है, उस इंसान को इन्वॉल्व ना करें जो केयर नहीं करता। हु नोज, कौन जानता है, उन्हें इन्वॉल्व करें जिनके पास बेटर क्वालिटी डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए रेलेवेंट एक्सपर्टाइज हो, और उस इंसान को इन्वॉल्व ना करें जो वैल्यू ऐड नहीं करते। हु मस्ट एग्री, कौन एग्री है, वो कौन से लोग हैं जो डिसीजन में शामिल ना होने की वजह से बाद में इसके इम्प्लीमेंटेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल मस्ट बी इन्वॉल्व, कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। सो फाइनली म्यूचुअल स्टेज पर आकर एक साथ डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का प्लान जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा इन 7 स्टेप को याद रखें और अपनी प्रॉब्लम को बात करके सॉल्व करिए। दिल से शुरू करें, मतलब सहानुभूति और पॉजिटिव इंटेंट। चर्चा में बने रहें, इसे सेफ बनाएं, इमोशंस में ना फंसे, ना ही उन्हें फंसाएं। एक म्यूचुअल पर्पस पर एग्री हों, स्टोरीज से फैक्ट्स को अलग रखें, क्लियर एक्शन प्लान पर एग्री करें। तो ये थे क्रूशियल कन्वर्सेशन के लिए कुछ टिप्स। आई होप आपने काफी सारी नई और यूजफुल चीजें सीखी होंगी। अब जाएं और इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी क्रूशियल कन्वर्सेशन को बेटर बनाएं और अपने मन चाहे रिजल्ट हासिल करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी